बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि आप देखते हैं आजकल हर जो घराने हैं ना उनके अंदर जो है वो शुगर का पेशेंट, कैंसर के पेशेंट्स और इन तमाम जो है बीमारियां हैं जिनका डॉक्टर ये कहते हैं कि इनका अभी इलाज भी डिस्कवर नहीं हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। तो इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह यही है कि जो हमारी फ़ूड है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी जो फ़ूड जो हम ले रहे हैं प्रोसेस फ़ूड है, या मसलन मैं आपको आज एक रिसर्च और एक रिसर्चर के बारे में बताऊंगा जिसने 30 साल तक जो है वो इसके ऊपर काम किया है। यानी वो कहता है कि हम कैंसरस सेल को या कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं। वो इंडिया का, जिन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर खद्दार वली। और उनका कहना ये है कि ये जो आप घी खा रहे हैं, यानी आप गंदम खा रहे हैं, जो आप ये चावल खा रहे हैं, ये जो आप दूध पी रहे हैं, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन और जो वाइट रेवोल्यूशन हुई, और इसी तरह से जो आप शुगर यूज़ कर रहे हैं, ये जो इंसान के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है इसको इम्बैलेंस कर देते हैं। जब ग्लूकोज का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, इंसान की बॉडी के अंदर आती हैं। तो वो कहते हैं कि इन तमाम का जो वाहिद इलाज है वो ये है कि आप लोग जो है वो मिलेट का इस्तेमाल करें। मिलेट की डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। उन्होंने जो है मिलेट्स को जो है वो टोटल 10 मिलेट्स जो है वो उन्होंने बताए हैं, उनको 3 में क्लासीफाई किया है। एक को वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव मिलेट हैं, कुछ को कहते हैं वो नेगेटिव मिलेट हैं, और कुछ को कहते हैं वो न्यूट्रल मिलेट हैं। जो वीट और राइस है उसको वो नेगेटिव मिलेट कंसीडर करते हैं, और वो कहते हैं कि ये ऐसे मिलेट हैं जो इंसान के अंदर जाके उसके ग्लूकोज को जो है वो उसके लेवल को इम्बैलेंस करती है। तो मिलेट किस तरह से जो है वो मसलन कैंसर सेल जो है वो उसको ट्रीट करती है, उसकी जो लॉजिक है इसके पीछे या उसका जो है मसलन कहना है, वो एक जो है वो बिल्कुल दलील के साथ उनकी जो बात है वो मानने के जो है वो काबिल है। वो कहते हैं कि जब इंसान के अंदर, आपको पता है कैंसर सेल उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब एक सेल जो है उसका जो कंट्रोल होता है वो अपना कंट्रोल जो है वो क्या, उसका जो जीन उसको कंट्रोल कर रहा होता है वो उससे बाहर हो जाता है, यानी उसकी अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना और अपने इर्द गिर्द के जितने भी सेल होते हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू जो है वो कर देते हैं। जो ट्यूमर पहले पहले बनता है, ट्यूमर ऐसा जितनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ट्यूमर के बाद जो है ये जो है वो मेटास्टेसिस बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होता है, या मलिग्नेंट बनता है जो पूरी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। तो वो इसकी लॉजिक ये देते हैं कि अगर आप ये जो मिलेट है इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर लिग्नन पाया जाता है। लिग्नन दरअसल वुड के अंदर भी पाया जाता है, तो ये जो है वो वुड मटेरियल है। आपको पता है कि जो लिग्नन है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, या जो है वो करंट वगैरह पास जो है वो नहीं हो सकता वुड के अंदर से। आप जो है वो आप इसको बहुत अच्छे से जो है वो जानते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम ये लिग्नन खाते हैं या हम ये जो मिलेट्स खाते हैं, तो ये मिलेट्स क्या करते हैं, उन जो कैंसर सेल होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहे होते हैं या डिफरेंट किस्म की टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे होते हैं, तो ये जाके उनको क्या करता है, जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है उसको जाके क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। वो कहता है कि आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाएं या जो जितना भी मेडिकल सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो राइज है, वो क्या करते हैं, या तो वो कीमोथेरेपी करते हैं या वो उसका प्रोडक्ट बन रहा होता है, यानी वो कहते हैं जो वो कैंसर का प्रोडक्ट बन रहा होता है वो उस प्रोडक्ट को तो डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कीमोथेरेपी के ज़रिए या कोई भी उसके ऊपर रेडिएशन फेंकते हैं या कोई केमिकल्स वगैरह का यूज़ करके उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको एक दफ़ा तो वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उस जो मेन प्रॉब्लम है, ट्रिगरिंग प्रॉब्लम है, वो उसको सॉल्व ही नहीं करते, वो उसको हल ही नहीं करते। फिर 3 महीने के बाद वो फिर जो है वो उसको कैंसर की सिम्टम शुरू हो जाती हैं, वो फिर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, वो आप उसको कहते हैं कि ये तो अब मेटास्टेसिस बन गया है। मेटा यानी कोई भी चीज़ जो समझ ना आए, मेटाफिजिक्स जैसे हो गई, इसी तरह से मेटास्टेसिस यानी वो चीज़ जो एक बहुत बड़ा कोई हुजूम बन गया और किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो उसके साथ जो है वो मेटास्टेसिस लगा देती हैं। तो इस बंदे ने 30 साल तक मेहनत की। 30 साल में मेहनत करने के बाद इसने 2023 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंटरनेशनल मिलेट डे को सेलिब्रेट करवाया है इसकी काविश की वजह से। और वो उसके जो है वो लॉजिक जो मैं बता रहा था पहले, यही वो कहता है कि जो लिग्नन पाया जाता है मिलेट के अंदर, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है, ये इसको जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये उसका जो मेन ट्रिगरिंग पॉइंट है कैंसर सेल का, यानी वो कहता है ये जो ब्लड कैंसर की जो है वो आप कहते हैं, या आप ब्रेन कैंसर कहते हैं, आप ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, इनको डिफरेंट किस्म के जो है वो नाम दिए गए हैं।
किसी डॉक्टर के पास भी चले जाएं, वो कहते हैं ये कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं कोई ना कोई इसका ट्रिगरिंग पॉइंट है, और वो कहते हैं बिल्कुल है इसका ट्रिगरिंग पॉइंट, और इसको जो कंट्रोल कर सकता है वो मिलेट कर सकता है। पहला ये कि आप जो है वो उसका जो लिग्नेन होगा वो उस जो कैंसरस सेल है उसके जो खिलाफ जाके उसके जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज है उसको डिस्टर्ब करेगा। दूसरा ये जाके, क्योंकि जो कैंसरस सेल होते हैं वो टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द के जो सेल होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये जाके इसके अंदर दो किस्म के जो है वो मसलन फाइबर पाए जाते हैं, सॉल्युबल किस्म के फाइबर और इनसॉल्युबल किस्म के फाइबर। जो इनसॉल्युबल किस्म के फाइबर्स होते हैं ये जाके वहाँ पे जो टॉक्सिसिटी होती है उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। इसी तरह से कुछ सॉल्युबल किस्म के भी इसके अंदर जो है वो फाइबर पाए जाते हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो मसलन क्लीनेस है उसका रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी के अंदर से वो कहते हैं कि अगर हम मिलेट का इस्तेमाल करें, अगर कोई कैंसर का मरीज़ है और वो तकरीबन 6 हफ्ते के लिए ये जो खमीर है मिलेट का खमीर बना के, यानी वो उसको पहले 7-8 घंटे के लिए भगो के रखे, फिर उसको जो है वो फर्मेंट करके इसको जो पतला पतला खमीर इसका बना के मरीज़ को 60 दिन तक पिलाया जाए, तो वो मरीज़ कैंसर जैसी बीमारी, वो मरीज़ शुगर जैसी बीमारी को डिफीट कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। वो कहते हैं ये हमारी 30 साल की रिसर्च है और हमने बहुत से लोगों को ठीक किया है। वो कहता है हॉस्पिटल के अंदर नए यूनिट बनते जा रहे हैं, सेंटर बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि कैंसर का क्या इलाज क्योर मुमकिन भी है। हालांकि कैंसर इतनी कोई भी बीमारी होती है तो उसका वो इलाज जो है वो होता है। तो एक तो ये लिग्नन और डिटॉक्सीफाई करेगा। इस तरह से जो है आपके जो बॉडी है वो जब क्लीनेस की तरफ आएगी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की वजह से, तो आपके अंदर जो कैंसरस सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यही जो रविश चल रही है इसी को आप लेके चलेंगे, यानी आप अपनी फूड जो है वो आप जो है वो प्रिजर्व किस्म की फ़ूड खाएंगे, आप जो है वो जंक फूड खाएंगे, आप जो है पिज़्ज़े खाएंगे, आप बर्गर खाएंगे, आप जो है वो डिफरेंट किस्म की जो आजकल की सिंथेटिक फूड्स आ रही हैं इनका इस्तेमाल करेंगे, तो ये बीमारियां कम नहीं होगी बल्कि ये मज़ीद बढ़ेंगी। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को, ईटिंग स्टाइल को चेंज करते हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। आप कैंसर जैसी बीमारी को, आप जो है मसलन जो है डायबिटीज़ जैसी बीमारी को, जिनका कोई इलाज आज जिसको भी डायबिटीज़ हो गया है उसका इलाज क्या है कि सुबह उठेगा पहले जो है इंसुलिन लगाएगा फिर खाना खाएगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, या कोई गोली खाएगा। हालांकि इन तमाम चीज़ों का ट्रिगरिंग पॉइंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जाएगा क्योंकि डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हैं, डिफरेंट किस्म के लोगों का यहाँ से रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो वो इस ठीक तरह से किसी को जो है वो गाइड नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि इसका इलाज जो है वो यही मिलेट्स हैं। मिलेट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं और वो डिफरेंट किस्म के जो मिलेट होते हैं वो डिफरेंट किस्म के कैंसर को ठीक करने के लिए जो है वो फॉक्सटेल मिलेट है, इसी तरह से 5-6 टाइप के मिलेट हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो मैं कल आपसे डिस्कस करूँगा। कुछ जो मिलेट्स होंगे वो आपके जो ब्रेन सेल हैं उनको जाके जो है वो उनकी क्लीनेस करेंगे, उनके जो है वो उनको स्ट्रेंथन करेंगे, कुछ बून बैरो के अंदर जाएंगे, कुछ ब्लड के अंदर जाएंगे, कुछ जो है वो आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर जाएंगे और उनको वहाँ जाके स्ट्रेंथन करेंगे, इम्यून करेंगे। और आपकी जितनी भी ये जो कैंसर या डिफरेंट किस्म की मुहल्लिक बीमारियाँ हैं जिसे हम जो है ये कह के जो है वो इग्नोर कर देते हैं, या उस मरीज़ के साथ बैठना भी हम जो है वो गवारा नहीं करते। हम कहते हैं कि ये जो इसके जेनेटिक्स के अंदर आ गया है, ये जो इसकी विरासती बीमारी है, ये जो कैंसर आ गया तो अब ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप अपनी फूड चेंज करते हैं, आप नेचुरल और फूड की तरफ आते हैं, आप उन चीज़ों की तरफ आते हैं जो कि कुदरत ने बनाई हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन तमाम बीमारियों से जो है अपने और अपने अहल खाना को महफूज रख सकते हैं। इसी के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।